क्योंकि टर्की और इंडिया के बीच एक एग्रीमेंट हुआ है। इस एग्रीमेंट के तहत टर्की इंडिया को 100 ड्रोन्स दे रहा है। अ, एक बड़ी डेवलपमेंट है और वो ये है कि एक टर्किश कंपनी है, वो भारत को तकरीबन 100 ड्रोन्स दे रही है। क्योंकि टर्की और इंडिया के बीच एक एग्रीमेंट हुआ है। इस एग्रीमेंट के तहत टर्की इंडिया को 100 ड्रोन्स दे रहा है। तुर्की और भारत के बीच ये जो एग्रीमेंट हुआ है, जो कि तुर्की की ज़ायरोन कंपनी ने किया है, और इस कंपनी ने 100 ड्रोन्स जो बनाए हैं वो इंडिया को एक्सपोर्ट करेंगे नेक्स्ट 2 वीक्स में। नेक्स्ट 2 वीक्स के अंदर तुर्की भारत को 100 ड्रोन्स एक्सपोर्ट कर देगा, और फिर नेक्स्ट ईयर के बिगनिंग में हम देखेंगे कि भारत की तरफ से उनकी डेमोन्स्ट्रेशन सामने आएगी और फिर उसकी तफसीलात बताई जाएंगी, डिटेल्स बताई जाएंगी। अभी तक जो डिटेल्स मेरे पास मौजूद हैं, मैं आपको बताती चलूँ कि ज़ायरोन कंपनी ने ये 100 ड्रोन्स का एग्रीमेंट भारत के साथ किया है। टर्की इससे पहले भी चंद कंट्रीज़ को ड्रोन देता रहा है, जिसमें लिबिया और इसके अलावा कुछ और दीगर जो हैं वो सीरिया, कुछ ऐसे कंट्रीज़ मौजूद हैं। लेकिन भारत के साथ इसलिए ये एग्रीमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत अहम है, क्योंकि टर्की और तैयब उर्दवान अपने आप को मुस्लिम उम्मा का एक लीडर तस्वर करते हैं, और वो ये समझते हैं कि वो मुस्लिम उम्मा को लीड कर सकते हैं और लीड कर रहे हैं। सऊदी अरेबिया की जगह लेना चाहते हैं वो, और हमेशा वो जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ ऐसे कंट्रीज़ हैं, आप समझ लीजिए, जिनको वो कहते हैं काफिर, और फिर यहूदी और यहूद और नसारा की वो बातें करते रहते हैं। वो अपने मुल्क में मौजूद म्यूज़ियम को मस्जिद का दर्जा दे देते हैं। इस तरह के उनके स्टेप्स देखने को मिलते रहते हैं। उसी तैयब उर्दवान की तरफ से, उन्हीं के कंट्री की तरफ से अब एक एग्रीमेंट इंडिया के साथ किया गया है, जिसमें इंडिया को 100 ड्रोन्स दिए जा रहे हैं। अच्छा, सिर्फ यही नहीं है, बल्कि इसमें यह कहा गया है कि ये बाकायदा इन्वेस्टमेंट है। इंडियन कंपनी एक्वायर्ड 30% शेयर्स ऑफ द कंपनी विच इज़ वर्थ $100 मिलियन। इसकी कुछ और डिटेल्स भी ज़ाहिर है सामने आती रहेंगी, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन एक ट्वीट भी किया है इंडिया इन टर्की, और इंडिया इन टर्की में ये कहा गया है दिस इज़ द न्यू बिगनिंग, और तफसीलात बताई गई हैं इस पर। अब जब ये आप कह रहे हैं कि ये शुरुआत है, तो इसका मतलब ये है कि अभी टर्की और इंडिया के बीच ये भी स्टार्ट हुआ है। अब दोनों मुल्कों के बीच ना सिर्फ ये कि ताल्लुकात बड़े अच्छे बनेंगे, बल्कि इसके साथ और एग्रीमेंट्स भी होंगे। वो टर्की, याद रखिएगा, जहन में रखिएगा, वो टर्की जो मुस्लिम उम्मा को सिंबल तस्वर करता है, उसका अलम उठाए रखते हैं तैयब उर्दवान, और वो टर्की जो पाकिस्तान का बेहतरीन दोस्त और हमेशा से एक बहुत गहरा अलाय है, वो तुर्की, वो इंडिया को उसने ड्रोन्स दिए हैं। इसके कई एक एंगल्स हैं। पहले मैं आती हूँ इस तरफ, टर्की ने इंडिया को क्या दिया? ड्रोन्स। और टर्की ने हमें क्या दिया? पाकिस्तान को अल-तोगरल ड्रामा। एक बड़ी डेवलपमेंट है और वो ये है कि एक टर्किश कंपनी है, वो भारत को तकरीबन 100 ड्रोन्स दे रही है। और ये जो ड्रोन्स हैं, ये ऑब्वियसली एक कंपनी है जिसका नाम है ज़ायरोन डायनामिक्स, और ये बेसिकली मिनी मल्टी रोटर यूएवी हैं, जो कि भारत को दिए जाएँगे, और अगले साल ये मिलेंगे। और इसकी जो जिसे डेमो कहते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन फ्लाइट्स जो हैं, वो भी भारत के अंदर मार्च 22 में होंगी। और ये जो ज़ायरोन डायनामिक्स है, ये एक ज़ाहिर बात है, अपना वो एक नई कंपनी है, और ये इंटरनेशनल मिलिट्री सर्टिफिकेशन प्रोसेसेस जो है वो कंप्लीट कर रही थी। और इसको मुख्तलिफ वेदर्स में चेक किया गया है, डेज़र्ट्स में, सहराओं में, बर्फ वाली जगहों पे, जहाँ ज़्यादा बारिश होती है वहाँ पे, स्नो स्टॉर्म में, हर जगह पे चेक किया गया है, और इसने अपना जो है वो अपना मिलिट्री सर्टिफिकेट, जो इंटरनेशनल मिलिट्री सर्टिफिकेट है, वो ले लिया है। अब इंडिया जो है ये ड्रोन ले रहा है। और ये जो ड्रोन्स हैं ऑब्वियसली इंडिया के लिए इम्पोर्टेंट हैं। अच्छा, मज़े की बात ये है कि 35% जो कंपनी के जो टोटल ड्रोन हैं या जो शेयर हैं, वो बेसिकली एक इंडिया बेस्ड कंपनी है, डीसीएम श्री राम इंडस्ट्रीज़, उन्होंने ले ली हैं, और तकरीबन $3.5 मिलियन के। और ये जो कहा जाता है कि ये जो यूएवी है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल जो है, ये एक एडवांस टेक्नोलॉजी है, और ये इसकी अब इसकी जो एक है इसकी मिलिट्री डायमेंशन,
यानी कि वो डायमेंशन जिसमें आप चेक करते हैं कि भाई टेक्निकली चीज़ किस तरह की है। दूसरा ज़ाहिर बात है इसकी पॉलिटिकल डायमेंशंस हैं, स्ट्रेटेजिक डायमेंशंस होती हैं कि भई ये किस तरह करके काम आएगा क्योंकि ये जो टर्किश ड्रोन्स हैं, ये बेसिकली सीरिया के ऊपर भी टर्की जो टर्किश मिलिट्री इस्तेमाल करती रही है, लीबिया पे भी करती रही है और इसको जो है वो नगोर्नो-कराबाख में ये बेसिकली अज़रबैजान की भी मदद की थी इन ड्रोन्स ने अर्मीनिया को डिफीट करने में और ये इसकी जो कैपेबिलिटी एंड कैपेसिटी है, इस पे काफ़ी ले-दे चल रही है। और इंडिया जो है वो ये लेने की कोशिश कर रहा है। अच्छा ये एक तरफ तो ये चीज़ हो गई। अब दूसरा जो इसका एस्पेक्ट आता है, वो ये है कि क्या ये जो टर्किश ड्रोन्स हैं, ये पाकिस्तान के बॉर्डर पे इस्तेमाल किए जाएँगे? ये लाइन ऑफ कंट्रोल पे इस्तेमाल होंगे, इंटरनेशनल बॉर्डर पे होंगे, वर्किंग बाउंड्री पे होंगे, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे इस्तेमाल होंगे, ये कहाँ इस्तेमाल होंगे? ये है एक सवाल। और क्या एक बात मैं बता दूँ दोस्तों, अमूमन भारत जहाँ से भी मिलिट्री हार्डवेयर खरीदता है, जहाँ से भी मिलिट्री हार्डवेयर खरीदता है, भारत उन ममालिक को कहता है कि भई आपने पाकिस्तान को नहीं देनी वेपन्स नहीं देने।